संस्कार, हिंदुत्व, धरोहर, सनातन धर्म का एक प्रवाह है, एक कार्यक्रम है, एक आचरण है। और मैं समझता हूँ जो हिंदुत्व में विश्वास करता है उसको इन नियमों को, इन शर्तों को, इन आचार और विचार को तहे दिल से पालन करना चाहिए। पूरा भारतवर्ष कन्याकुमारी से केदारनाथ तक, सोमनाथ, द्वारकाधीश से लेकर जगन्नाथपुरी तक एक हिंदुत्व के कड़ी में, एक आध्यात्मिक कड़ी में जुड़ा हुआ है। धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद का एक ऐसा आयाम है जिसका उद्देश्य है सभी तीर्थों को एक साथ जोड़ना और तीर्थ स्थानों को, धर्मस्थल को काफ़ी मान्यता के साथ वहाँ के आधारित लक्ष्यों को, वहाँ के दर्शन को पालन करना। कहा जाता है नहीं, बल्कि सत्य है कि भारतवर्ष के जनता या भारतवासियों की आत्मा तीर्थों में बसती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म यात्रा झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और काफ़ी तेज़ी से धर्म यात्रा झारखंड प्रदेश में इस महासंघ की जिला इकाइयाँ स्थापित हो रही है। हमारे रांची की इकाई बहुत प्रबल है और विभिन्न कार्यों को समयानुसार अनुपालन करती है। 22, 23, 24 जुलाई को जयपुर में धर्म यात्रा महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। मुझे अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भाग लेने का, शामिल होने का, या वहाँ के जो प्रवचन हुए, वहाँ के जो श्रेष्ठ लोग, व्यक्तित्व जो इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनका दर्शन करने के लिए धर्म यात्रा महासंघ की जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उसको धर्म यात्रा महासंघ के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मानकीवाला जी, उनके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन विभिन्न विषयों पर चर्चा के अतिरिक्त मुझे विश्व हिंदू परिषद के श्रद्धेय आलोक कुमार जी और विश्व हिंदू परिषद के श्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी पंकज, जो धर्म यात्रा संघ के पालक हैं, उनके प्रवचन को, उनके संबोधन को सुनने का, जानने का, और मुझे लगा कि इस तरह का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रमोद जी का उद्घोषण, व्यवहार और राजस्थान जयपुर धर्म यात्रा महासंघ के जो अध्यक्ष है श्री शंकर झा रानी जी, उनकी व्यवस्था, उनकी तत्परता, उनकी तन्मयता, उनका संकल्प, उनका समर्पण बहुत ही सराहनीय था। व्यवस्था अच्छी। सबसे आनंद या प्रेरणादायक है कि हम लोगों को वहाँ पर गोविंद जी का दर्शन हुआ। गोविंद जी के दर्शन के साथ गोविंद जी के मंदिर में विशाल पवित्र
और बहुत ही सफल भजन के कार्यक्रम में भाग लेने के अतिरिक्त गोविंद जी के मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसको ग्रहण करने के लिए काफ़ी सुखद रहा। हालांकि इसी क्रम में मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष के नाते राजस्थान शाखा के जो माननीय अध्यक्ष है श्री गोविंद माथुर जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बीके माथुर जी के साथ साथ वहाँ हेमंत जी मिले जो जयपुर के सर्किट हाउस के प्रबंधक हैं। आत्मीयता के साथ साथ, आदर के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ मुझे लगा कि राजस्थान के लोग भगवान चित्रगुप्त के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित है, जो दर्शन निर्धारित है, उसको पूरे लगनशीलता के साथ पालन करते हैं। जयपुर जाने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे अयोध्या भी जाना चाहिए और वहाँ से लौटने के बाद 4 दिन के बाद मैं लखनऊ होते हुए अयोध्या गया और वहाँ रामलला का दर्शन हुआ। जो राम जन्मभूमि के मंदिर बन रहा है उसको निरीक्षण करने के लिए, उसके विषय में जानने के साथ साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन, कनक मंदिर का दर्शन, ये सारी जो व्यवस्था अयोध्या में हुई है वो तो वहाँ के रामलला के जन्मभूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर आदरणीय चंपत राय जी, राम कुमार जी, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं हृदय से बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने मित्र और शुभचिंतक श्री नग नारायण पांडे जी का, जो अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक है। और गर्व की बात है उनके पुत्र श्री शैलेश पांडे जी आज से 1 महीना पहले वहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक थे। उनके सहयोग से वहाँ रहने के साथ साथ दर्शन करने के लिए जो व्यवस्था है, अपने उम्र के हिसाब से मुझे बहुत कठिनाई होती, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यवस्था की थी कि रामलला की जो जन्मभूमि मंदिर है या रामलला का जो दर्शन आसानी से नहीं, उतना निकटतम स्थान तक गाड़ी से पहुँचा जाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वचन देता हूँ श्री शैलेश पांडे जी का, जो आजकल प्रयागराज के बड़ी पुलिस अधीक्षक है। भगवान उनको, उनके पत्नी रश्मि जी को, जो बगल में ही फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर है, दोनों को भगवान की कृपा बनी रहे और वो हमेशा स्वस्थ रहे, परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करें। अगली कड़ी में नवंबर महीने में अगर संभव हो सका, कृपा हो सकी, हमारे जितने सहयोगी हैं वो तैयार हुए तो हम लोग जनकपुर की यात्रा करेंगे। जब अयोध्या की यात्रा की है तो जनकपुर की यात्रा होनी ही चाहिए और मुझे विश्वास है कि हम लोग जनकपुर की यात्रा इस वर्ष में पूरा कर लेंगे। बहुत लोग अयोध्या जनकपुर घूमने के लिए जाता है, लेकिन धर्म यात्रा महासंघ के जो सदस्य हैं, जो इसमें अटूट विश्वास करने वाले व्यक्तित्व और व्यक्ति हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आम जनता से अनुरोध है, जो हिंदुत्व में, धर्म में, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उन्हें अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने चाहिए, हनुमानगढ़ी में मत्था टेकना चाहिए, कनक मंदिर इत्यादि और जो दर्शनीय स्थान है देखे, लेकिन माँ जानकी के मंदिर में जनकपुर अवश्य जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो
एक मर्यादा कायम की है। अगर उस मर्यादा को पालन करके हम आगे बढ़े तो राम राज्य कहीं दूर नहीं है। हालांकि आज से पिछले महीने जो हमने मंगलवार को जमशेदपुर में धर्म यात्रा महासंघ की ओर से भगवान शंकर का, महादेव का जो रुद्राभिषेक किया था, जमशेदपुर की जनता तो थी ही, काफ़ी लोगों ने जलाभिषेक किया। दूध, दही, मधु, गन्ने का रस इत्यादि से जो अभिषेक किया, उसके साथ साथ स्वामी सत्यानंद जी जो राम रथ यात्रा 5 अक्टूबर को आरंभ करेंगे अयोध्या से और पूरे भारत को भ्रमण करते हुए, और वो यात्रा फिर अयोध्या में ही समाप्त होगी। वह यात्रा का पड़ाव 27 नवंबर को जमशेदपुर में है। एक दिन की रथ यात्रा में करीब 60-70 आदमी रहेंगे। उनको रहने की व्यवस्था, उनका प्रवचन और राम मंदिर में हवन पूजा इत्यादि के प्रबंध में हमारे धर्म यात्रा महासंघ के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के जितने माननीय पदाधिकारी हैं, सदस्य सब लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है उस दिन एक भव्य कार्यक्रम होगा और जमशेदपुर की जनता राम राज्य की स्थापना, कल्पना की ओर अपने आप को जोड़ सकेगी। पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो, सभी का कल्याण हो, धर्म का पालन सब करें, सनातन धर्म में विश्वास रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राम।